रोम में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मीटिंग क्या हुई, पूरा इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेलोडी ट्रेंड की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक डिप्लोमेटिक मीटिंग देखते ही देखते एक मैसिव वायरल कंटेंट में बदल गई। सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने तुरंत इन दोनों को मेलोडी का नाम दे दिया और उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। एआई वेडिंग वीडियोस, डीएलजे के एडिट्स, बॉलीवुड मीम्स और फनी रील्स, मतलब इंटरनेट पर लिटरली इनकी बारिश शुरू हो गई। एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक मीटिंग कुछ ही घंटों में इंडिया का सबसे बड़ा मीम सेंसेशन बन गई। अब आते हैं इसके मेन रीजन पर, द शिफ्ट टू एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स। आखिर राजनीति का ये नया रूप क्या है? एक वक्त था जब लीडर्स अपनी स्पीचेस और सॉलिड पॉलिसी डिसीजन से हेडलाइंस बनाते थे, लेकिन आज का ट्रेंड थोड़ा अलग है। आज सिर्फ एक मेलोडी चॉकलेट का जिक्र पूरी दुनिया का नैरेटिव चेंज करने की ताकत रखता है। सोचिए, एक सिंपल सा फ्रेंडली इंटरैक्शन ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है। इस नए दौर को एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये एक ऐसी रियलिटी बन चुकी है जहां सीरियस मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और पब्लिक का पूरा फोकस इंस्टेंटली किसी वायरल मीम वर्दी मोमेंट पर शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली आज पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रही, वो एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है जिसे हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सीरियस इश्यूज। तो क्या हम गंभीर मुद्दों से भटक रहे हैं? जरा ध्यान से सोचिए, एक तरफ देश में सीरियस पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही थी, नॉर्वे की जर्नलिस्ट को जवाब ना मिलने का मुद्दा हो, ऑपोजिशन के सवाल हों या मीडिया की इंटेंस डिबेट्स, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट का पूरा अटेंशन कहाँ था? सिर्फ एक मेलोडी चॉकलेट, एआई हनीमून वीडियोस और फेक वेडिंग कार्ड्स पर। सीरियस ऑनगोइंग इश्यूज को छोड़कर टाइमलाइन पूरी तरह से इस लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट में बिजी हो गई। और यहीं से सामने आता है द पब्लिक्स डबल स्टैंडर्ड, जनता का एक दोहरा मापदंड। पीएम मोदी अक्सर देश को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, देश ही मेरा परिवार है। ये एक बहुत सीरियस आइडियोलॉजी है, लेकिन इंटरनेट ने इस पर बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया। एक तरफ ये सीरियस स्टेटमेंट और दूसरी तरफ इंटरनेट पर उन्हीं को लेकर बनाई जा रही फिक्शनल और रोमांटिक कहानियां। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सच्चाई तो यह है कि आज की डिजिटल जनरेशन पॉलिटिक्स को किसी आइडियोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि कंटेंट की तरह कंज्यूम करती है। जो वायरल है वही इंपॉर्टेंट लगने लगता है। लोग सीरियस आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस पर उतना रिएक्ट नहीं करते जितना किसी मीम वर्दी मोमेंट पर करते हैं। डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्टंट, इस पूरे ट्रेंड के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? शायद इस नए दौर को डिफाइन करने का सबसे परफेक्ट तरीका यही है कि एंटरटेनमेंट इज द न्यू पॉलिटिक्स। जब जनता की सबसे बड़ी करेंसी वायरलिटी बन जाए ना, तो समझ लीजिए गेम पूरी तरह बदल चुका है। तो इस एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये मैसिव एम्प्लीफिकेशन एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेटेड डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी थी, या फिर पब्लिक अटेंशन को सीरियस मुद्दों से हटाने का एक पॉलिटिकल स्टंट? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।